सिमेट्री ग्रुप सितंबर 2023 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 4 रुपए की प्राइस के ऊपर लिस्ट हुआ और जनवरी 2025 में ऑलमोस्ट इसने 22 रुपए का एक हाई लगाया और अभी की तारीख में आज के दिन में ये एक करेक्शन और कंसोलिडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के फेज से गुजर रहा है। हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को दो बेसिक जो पैरामीटर्स हैं या दो बेसिक पैटर्न्स हैं उन पे इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। पहले जो पैटर्न हम एनालाइज करेंगे वो ये कि हम इसके प्राइस का जो बिहेवियर है उसको देखेंगे कि इसने कैसे हिस्टोरिकली बिहेव किया और आगे की जब रैली इसने स्टार्ट की तो प्रीवियसली उसने क्या ऐसा किया कि हमें आगे की रैली का अंदाजा हो सकता था कि ये ऐसे रैली एक लेगा। और दूसरा हम इसकी बेसिकली ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे कि आज की तारीख में इसका ट्रेंड क्या कह रहा है। अगर हम इसके प्राइस की बिहेवियर जानने की कोशिश करें तो हम सिंपली जो डेट का एक टूल है इसको अगर हम अप्लाई करें इसके ऊपर आप देखेंगे कि इसने जो पहली रैली की करेक्शन कंप्लीट की वो ऑलमोस्ट 91 डेज इसने हाई लगाने के बाद स्पेंड किए नीचे की तरफ और उसके बाद ये ऊपर वाली साइड पे ब्रेकआउट इसने दिया। सेम अगर आप इसके नेक्स्ट लेग की या नेक्स्ट मूव की बात करेंगे तो मोर एंड लेस इसने सेम बिहेवियर इसने अगली रैली में अप्लाई किया और यहाँ इसने 88 डेज स्पेंड किए नीचे की साइड के ऊपर। उसके बाद इसने ऊपर की साइड एक रैली का आगाज किया और अगर हम अभी करंट इसकी करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज देखें तो मोर एंड लेस इस ने इतना ही टाइम यहाँ स्पेंड करना है ऊपर वाली साइड पे और फिर हम देखेंगे कि इसने अगली किस साइड के ऊपर मूव लेनी है। अगर हम इसको यस ये 91 डेज का हम इसका पैटर्न ड्रा कर दें तो अब हमारे एनालिसिस के हिसाब से और जो हिस्टोरिकल इसका प्रीवियस पैटर्न है उसके हिसाब से इसकी जो अगली मूव है वो मार्च के किसी महीने में स्टार्ट होनी है। इस तरह की जो मूवमेंट इसने देनी है ऊपर वाली साइड पे या नीचे वाली साइड पे। तो ये इसका प्राइस का जो बिहेवियर था उसको हमने एनालाइज किया है। अब हम सिंपल इसके ऊपर अगर हम सिंपली ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो ट्रेंड लाइन जब हम ड्रा करते हैं तो अप साइड के ऊपर ये एक ट्रेंड के अंदर स्टॉक जा रहा है और अगर हम इसके नीचे वाली साइड पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें यहाँ से तो ये एक रेंज बनाता हुआ स्टॉक जा रहा है। तो हमारा एनालिसिस अगर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो तकरीबन वो मार्च की 13-14 तारीख बनता था और अगर हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो वो मोर एंड लेस तकरीबन आप देख लें कि फेब के एंड के ऊपर या बिगनिंग ऑफ मार्च तकरीबन यहाँ कहीं बनेगा वो मोर एंड लेस यहीं कंप्लीशन होती है इसकी ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें क्योंकि ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ इसने ऊपर वाली साइड के ऊपर सफर को स्टार्ट किया हुआ है। तो ये दो चीजें होगी। अब हमें ये जानना है कि क्या हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री लें या ना लें। तो अभी जैसा कि इसने प्रीवियसली भी किया कि एक रेंज के ऊपर आके स्टॉक ये खड़ा हो जाता रहा और उसके बाद इसने ऊपर वाली साइड पे करेक्शन ली। जैसे यहाँ इसने एक रेंज बनाई और फिर अगर हम यहाँ ऊपर वाले लेवल पे देखें तो यहाँ इसने एक रेंज बना ली थी और सेम अगर यही बिहेवियर ये स्टॉक इधर ऊपर भी करता है और टाइम फ्रेम आपको मैंने बता दिया है कि ऑलमोस्ट मार्च के मिड तक ये इसी रेंज में घूमेगा और उसके बाद आपको कुछ इसने अगली मूव देनी है। अब जब अगली मूव की बात करते हैं अगर ये स्टॉक ऐसे ही इन्हीं पैटर्न के साथ जिस तरह इसने यहाँ नीचे एक पैटर्न बनाया और यहाँ इन जब जब इसने अगली अगली रैली का आगाज किया तो उस रैली की बिगनिंग पे उसको एक अच्छा वॉल्यूम नजर आया। सेम अगर यही बिहेवियर वो करता है तो यहाँ से फिर ये स्टॉक इन लेवल्स को जब ये ब्रेक करेगा तो फिर ये 26 27 28 के लेवल पे जाएगा। लेकिन अगर ये अपोजिट साइड पे आता है और यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ आता है तो फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक नीचे कितना आ सकता है। तो उसके लिए हम सिंपली अगर इस पर्टिकुलर जो रैली स्टॉक ने ली है उसके ऊपर अगर हम रीफैब रिट्रेसमेंट अप्लाई करें और इस रैली को रिट्रेस करें तो हमें ये जानने का एक ये मुशाहिदा करने का मौका मिलेगा कि अभी जो इनिशियल करेक्शन है वो तो ऑलमोस्ट इसकी जो वेरी अर्लियर करेक्शन होती है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब है। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया कि ये बजाय ऊपर जाने के नीचे का सफर स्टार्ट करता है तो इसका जो पहला सपोर्ट लेवल होगा वो 14 रुपए का होगा और दूसरा जो सपोर्ट लेवल होगा वो 12 रुपए का होगा और तीसरा जो होगा वो
₹10 के अराउंड होगा। और ऊपर वाली साइड पे मैंने आपको बताया कि यहाँ से अगर ये ऊपर निकलता है तो सिमिलरली इसका जो पैटर्न है वो यही है कि जब भी अपनी ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर वाली साइड पे निकलता है तो वहां से ये इसको डबल करता है। जब ये जैसे अगर आप यहाँ देखें, इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ₹6 से ब्रेक किया तो ऑलमोस्ट इसने ₹12 का हाई लगाया। उसके बाद जब ये ₹12 के से ब्रेक किया तो ऑलमोस्ट इसने ₹22 का हाई लगाया है। तो अगर यहाँ से ये इन्हीं लेवल्स को ब्रेक करता है तो रफली आपको 37-38 रुपीस की एक मूव देगा। लेकिन कीपिंग इन माइंड कि सेम यही पैटर्न जो नीचे इसने बनाया हुआ है, इसी तरह का पैटर्न ये रिवाइज करे यहाँ। जैसे यहाँ ये एक माउंटेन आपको या बार्स नजर आ रहे हैं वॉल्यूम्स के, और स्टॉक ऊपर गया, फिर सेकंड आपको एक लेग इसने दी, फिर स्टॉक ऊपर गया, थर्ड एक लेग दी और स्टॉक ऊपर गया, फोर्थ में भी अगर ये ऐसे ही करता है तो ये फिर इसी तरह का इसको बिहेवियर रिफ्लेक्ट करना चाहिए ऊपर वाली साइड पे। और नीचे के लेवल्स आपको बता दिए, आपके बाई एंट्री पॉइंट भी बताएं आपको कि फॉर द टाइम बिंग आपने स्टॉक्स को तकरीबन अगले महीना सवा महीना जो है वो अवॉइड करना है। 10 मार्च को 8 मार्च को आप इस स्टॉक को देखें कि इसकी मूवमेंट किस तरफ पे जाती है। तो नीचे वाली साइड पे भी आपको लेवल्स बता दिए और ऊपर वाली साइड पे भी बेस्ड ऑन इसके जो हिस्टोरिकल पैटर्न है उसके हिसाब से हमने एनालाइज किया है कि ऊपर वाली साइड पे ये क्या मूव दे सकता है। तो हमारा ये हमेशा की तरह सिंपल और सीधा सा एनालिसिस होता है, जो हम प्राइस और प्राइस की बिहेवियर को एनालाइज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किस साइड पे जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।